नमस्कार मित्रों, इस समय पूरे देश में अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर माहौल काफ़ी गर्म है। हर जगह इसी पर चर्चा हो रही है, क्योंकि चर्चा का सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल्ली में प्रदूषण जो है लगातार 1 डेढ़ महीने से बना हुआ है और कम होने का नाम नहीं ले रहा है। विगत 10 वर्षों से ठंडी के मौसम में दिल्ली और उसके आसपास से प्रदूषण बढ़ जाता है। तो जब से ये निर्णय आया है अरावली पर्वत श्रृंखला का, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है ये, तो तब से जो भी पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं और दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान के जो निवासी हैं, इसके अलावा देश भर में इसके विरोध में आंदोलन चल रहा है। क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसमें कहा गया है कि आसपास की ज़मीन से 100 मीटर की ऊंचाई तक ही अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाएगी, पर्वत माना जाएगा। इसके अलावा जो भी चोटियाँ होंगी उन पर खनन किया जाएगा, वो संरक्षित नहीं होंगी, तो वहाँ पर खनन किया जा सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार और इनके जो इकोसिस्टम है, वो पर्यावरण मंत्रालय आदि के द्वारा ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जो भी लोग खनन करते हैं या खनन के क्षेत्र में जो ठेकेदार कंपनियां लगी हुई हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए और अधिक से अधिक राजस्व इकट्ठा करने के लिए ऐसा एफिडेविट दिया गया है ताकि ये खनन किया जा सके। लेकिन इस खनन के जो है परिणाम भी मिलते हैं। अगर आप अधिक खनन करेंगे किसी भौगोलिक वस्तु का, भौगोलिक क्षेत्र का, जंगलों का, पहाड़ों का, तो उसका परिणाम भी मिलता है और उसका जो है पर्यावरण पर नुकसान भी होता है। क्योंकि ये जो पर्वत श्रृंखला है, इसने जो है कि भारत को रोक रखा, नहीं तो पूरा भारत जो है एक तरीके से मरुस्थल हो जाता है। क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला ने रोक रखा है, पर इसकी वजह से केवल जो उधर का हिस्सा है राजस्थान के, वहीं पर मतलब जो जैसलमेर वगैरह का, बीकानेर का क्षेत्र है, वहीं पर मरुस्थल है, बाकी को इसने रोक रखा है। और ये जो है एक तरीके से पर्यावरण के लिए बहुत हितकर है। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहें और हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला, ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसका निर्माण आज से लगभग 150 करोड़ वर्ष पहले का माना जाता है, जो हिमालय से भी कहीं अधिक पुराना है। और वैसे आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, हिमालय एक नवीन पर्वत है जो अभी जिसका विकास चल ही रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है उत्तर से पश्चिम में, ये 670 किलोमीटर है और ये गुजरात के पालमपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली होते हुए समाप्त हो जाते हैं। और दिल्ली में जो नई दिल्ली है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री और ये सारी चीज़ें जो संसद वगैरह हैं, ये सब अरावली पर्वत श्रृंखला की रायसीना, एक हिल थी रायसीना नाम की चोटी, उसी को काट कर बनाया गया था। अरावली का भौगोलिक और पर्यावरणीय महत्व अत्यंत बड़ा है और ये पर्वतमाला थार मरुस्थल को पूर्वी भारत की ऊर्जा भूमि में फैलने से रोकती है। एक प्राकृतिक दीवार के तरीके कार्य कर रही है ये पर्वत श्रृंखला। अगर इसको काटा गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसके परिणाम गंभीर होंगे। यह क्षेत्र मानसून के प्रभाव को संतुलित करने और भूजल स्तर को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अरावली पर्वत कितना महत्वपूर्ण है पर्यावरण के लिए, आप लोग समझ सकते हैं। अरावली के जंगल वर्षा को संचित करने में सहायक होते हैं, जिससे आसपास के इलाकों में पानी की उपलब्धता बनी हुई है। अरावली क्षेत्र जो है, इसमें जैव विविधताएँ भी हैं, जंगल भी हैं और ये वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, जंगली वन्यजीव भी पाए जाते हैं, जैसे तेंदुआ है, सियार है, नीलगाय है, लोमड़ी, अनेक पक्षी प्रजातियां अरावली की पहचान है। इसके अलावा पर्वतमाला खनिज संपदा के लिए भी जानी जाती है। हालांकि अत्यधिक खनन ने इसके अस्तित्व पर संकट पैदा कर दिया है और खनन पहले से भी चल रहा है, काफ़ी नुकसान हुआ है पर्यावरण का। और ये सरकार जो है चाल चल के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसका और ज़्यादा नुकसान करने के बारे में ये लोग सोच रहे हैं। ये सब इकोसिस्टम है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े ठेकेदारों का, नेताओं का, व्यापारियों का। तो दोस्तों, किस तरीके से इस पर्वत श्रृंखला को बर्बाद करने के लिए लोगों ने षड्यंत्र रच दिया है और इसको जो ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। आज अरावली जो पर्वतमाला है, ये जो है अवैध खनन, अतिक्रमण और जंगलों की कटाई और शहरीकरण के कारण जो प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ रहा है, उस
उसके लिए ये जो है अगर इसको संरक्षित किया जाए तो ये जो है उस चीज़ को रोकेगी, यानी जैसे प्रदूषण वगैरह है ये सब चीज़ें रोकने के लिए ये जो है पर्वत श्रृंखला बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इस पर एक और न्यूज है और खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है और वो याचिका है कि अरावली खनन पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खनन के लिए अरावली को परिभाषित करने के लिए 100 मीटर मानदंड के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली है और याचिका भी स्वीकार हो गई है। और याचिकाकर्ता ने उसमें जो है कहा कि जो 100 मीटर वाला जो दायरा है ये गलत है और इस दायरे में आने से ये जो है पर्वत श्रृंखला पूरी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है नहीं इस पर्वत श्रृंखला की। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि नेताओं और व्यापारियों की साठगांठ में क्या चल रहा है। तो मित्रों, आप लोग भी इसका विरोध करें और इस पर्वत श्रृंखला को बचाना बेहद ज़रूरी है। तो मित्रों, वीडियो अगर पसंद आया हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में अपनी राय दें और विरोध दर्ज कराएं इस पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए। ये वही पर्वत श्रृंखला जहाँ पर चित्तौड़गढ़ का किला है और जहाँ कभी महाराणा प्रताप उन्हीं जंगलों में रहकर अकबर से लोहा लिया था, अकबर को हराया था। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।